हेलो स्टूडेंट, आज हम अध्याय 6 वर्ग एवं वर्गमूल का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपको 10 तक वर्ग याद होने चाहिए। तो 10 तक वर्ग मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। देखिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। तो ये 10 तक वर्गमूल है, ये आपको याद होने चाहिए। इससे देखिए, आप सबसे पहले इसमें विषम संख्या कौन कौन सी, 1, 3, 5, 7, 9। अब देखिए, आप विषम संख्या के जो वर्ग है उसका एक अंक विषम ही होगा। कैसे? जैसे 1 का स्क्वायर कितना है, 1 है। अब जैसे हम 11 का निकालेंगे तो लास्ट में गुना तो 1 इंटू 1 का ही होगा, तो 1 ही आएगा। तो 11 का इकाई अंक क्या होगा, 11 के वर्ग का इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। तो 3 का स्क्वायर कितना, 9 है। 5 का 25 से लास्ट में कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, इकाई अंक 5 आ रहा है, तो इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। 49, 7 का देखिए 49 होता है, तो इकाई अंक कितना, 9 आ रहा है। और 9 का 81 होता है, इकाई अंक कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखिए, विषम संख्या अगर है तो उसका वर्ग में जो इकाई अंक होगा वो भी क्या होगा, विषम होगा। जैसे एग्जाम्पल 21 का वर्ग आप 21 इंटू 21 करेंगे तो 441 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या है, 1 है। तो 21 विषम है, तो इकाई अंक में भी 1 आ रहा है। 1 क्या है, विषम है या सम, विषम है। तो जो विषम संख्या होती है उसका वर्ग भी क्या होता है, विषम होता है। और देखिए आप किसी भी संख्या का वर्ग करेंगे तो उसके लास्ट में यही संख्या आ सकती है, 1, 4, 9, 6, 5, 9, 4, 1 ऐसे। तो देखिए, अगर किसी संख्या के वर्ग, अब आपको दे रखा हो कि वर्ग ज्ञात कीजिए, पता कीजिए कि वर्ग संख्या है या नहीं है। तो जैसे लास्ट में आपको किसी संख्या के लास्ट में 2 दे रखा है, तो इसमें कहीं पे 2 है क्या, किसी का वर्ग 2 है क्या, किसी में भी नहीं है 2। तो 2 और देखिए, और क्या, 8। 8 भी किसी संख्या के अंतिम अक्षर में नहीं आता, मतलब इकाई अंक नहीं होता है। और कौन सा नहीं होता है, 2 नहीं होता है, 8 नहीं होता है। और देखिए 3 भी नहीं है, तो 3 और क्या है, देखिए और क्या नहीं है, देखिए 7 नहीं है। तो 2, 8, 3 और 7, अगर ये किसी वर्ग में दे रखे हो, अंतिम अक्षर अगर ये हो, तो वो संख्या का वर्गमूल नहीं निकलेगा। जैसे देखिए, हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन करते हैं, निम्नलिखित संख्या के वर्गों का इकाई अंक क्या होगा। अब देखिए, इसके लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो वर्ग करेंगे तो लास्ट में तो 1 इंटू 1 ही करेंगे, तो 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आपको इसमें देखिए पूछा क्या है, इकाई अंक, और आप 81 को 81 से गुणा करें तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको पूछा सिर्फ इतना ही है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक जो इकाई है उससे गुणा कर दीजिए, तो 1 आएगा। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। ऐसे डायरेक्ट ही पता कर सकते हैं अपन। जैसे ये देखिए 272 है, तो इकाई अंक कितना है, 2 है, तो 2 इंटू 2 ही होगा। तो कितना था, 4। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 4। इसी प्रकार ये कितना है, 799 है। तो 9 को 9 से गुणा कर देंगे तो कितना आएगा, 81 आएगा। तो देखिए, इकाई अंक कितना है, 1। तो इकाई अंक इसका कितना होगा, 1 होगा। 38, 53, उसमें देखिए लास्ट अंक कितना है, 3 है। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 9। तो इसका हो जाएगा 1, इसका 4, इसका 1 और इसका 9। इस प्रकार हम इसके इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं। बुक्स में 2-4 क्वेश्चन और दे रखे हैं, वो आप खुद कीजिएगा, आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या स्पष्ट रूप से किस पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, इसका कारण भी दीजिए। देखिए, स्पष्ट रूप से पूर्णवर्ग संख्या क्यों नहीं है, अभी हमने देखा है, अगर किसी संख्या के लास्ट में, किसी वर्ग के लास्ट में आपको ये देखा हो क्या, 2, 3, 7, 8, ये 4 ही थी, देख लीजिए आप, 2, 3, 7 और 8। अगर किसी संख्या के लास्ट में है तो उसका पूर्णवर्ग, वो संख्या पूर्णवर्ग नहीं होगी, मतलब वो किसी का वर्ग नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए 7 आ रहा है, क्योंकि इसका ये पूर्णवर्ग संख्या नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। क्या लिखना है आपको, यह पूर्णवर्ग संख्या नहीं है क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 7 है। ये 3 है, तो 3 भी देखिए, 3 भी है, तो ये भी पूर्णवर्ग संख्या नहीं है। यहाँ पर लिख दीजिए 7 है, इसलिए नहीं है। ये भी नहीं है। ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके इकाई अंक कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, और 3 किसी वर्ग की संख्या के इकाई अंक पे नहीं होता है। तो 7, 9, 8, 6, 7,928। तो देखिए लास्ट में 8 आ रहा है, तो ये भी नहीं है, क्योंकि इसका इकाई अंक कितना है, 8 है।
अब 2 भी आ रहा है तो 2 भी क्या है, इकाई अंक नहीं है। इकाई अंक 2 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं है। कारण क्या लिखना है, क्योंकि इकाई अंक 7 है, इकाई अंक 3 है, इकाई अंक 8 है, इकाई अंक 2 है, इसलिए नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये है पर 64,000 है। अब इसमें देखिए 2 जीरो आ रहा है। अब 2 जीरो का तो 1 जीरो हो जाएगा, पर फिर इस जीरो की संख्या कहाँ पर है, इस जीरो की संख्या नहीं। वर्गमूल कैसे निकालते, देखिए जैसे ये 100 है, ये 10,000 है, तो 10,000 का कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, मतलब 1 जीरो आ जाएगा इसका। और फिर 100 का वर्गमूल कितना होता है, 10 होता है, तो इसका कितना आ जाएगा 100। तो मतलब अगर 2 जीरो है तो वर्गमूल में कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। पर यहाँ पर देखिए इन 2 जीरो का 1 जीरो तो आ जाएगा, फिर इस जीरो का कोई संख्या नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं है। सीधा लिखना है इसमें, क्योंकि इसका कितना है, 0 है। यहाँ पर भी देखिए इसमें वही कंडीशन है, वापस 2 जीरो साथ में नहीं, इसलिए ये भी नहीं है। तो आपको इस प्रकार ही लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। निम्न में से किसका वर्ग विषम संख्या होगा। अब देखिए हमने पढ़ा था इकाई को इकाई से गुणा कर दीजिए, इकाई अंक कितना है, 1 है। अगर इकाई अंक विषम है तो वर्ग में भी विषम संख्या ही आएगी। तो यहाँ पर सीधा लिख दीजिए, इसका होगा क्या होगा, इसका किसका वर्ग विषम संख्या होगा, तो इसका वर्ग क्या होगा, विषम संख्या होगा, क्योंकि 1 को 1 से गुणा करेंगे लास्ट में तो 1 ही आएगा, इसलिए यहाँ पर भी इसका नहीं होगा, क्योंकि ये 6 है ना। तो देखिए 6 को 6 से गुणा करेंगे 36 आ रहा है, तो इसका नहीं होगा। यहाँ पर लास्ट में 9 है, तो देखिए 9 को 9 से गुणा करेंगे। आप एग्जाम में इसको पूरे गुणा नहीं करना है, आपको लास्ट अंक पूछा है, इसलिए अपन लास्ट इकाई का अंक ही गुणा करेंगे। तो यहाँ पर 1 से देखिए लास्ट में कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो इसका क्या होगा, क्या होगा, विषम अंक होगा। और इसमें 4 है, तो 4 × 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। लास्ट में 6 आ रहा है, तो नहीं होगा। विषम संख्या होगा क्योंकि 1 है। यहाँ पर सम आ रहा है तो नहीं होगा, विषम है तो होगा, सम है तो नहीं होगा। तो इस प्रकार हम 3 क्वेश्चन किए हैं। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।